हाय फ्रेंड्स, तो चलिए आ जाइए। आज हम लोग घन पढ़ेंगे क्यूब। मैं क्या बोला हूँ, हर प्रत्येक चैप्टर फिगर के साथ पढ़ना है। मेंसुरेशन के अंदर, क्षेत्रमिति के अंदर जितना चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा पूरा फिगर पर समझा के, किसी चीज़ को रटना नहीं है। यानी सिर का दर्द आज के बाद आप लोग का समाप्त। चलिए तो हेडिंग दीजिए पहले, घन क्यूब। अब यहाँ समझते जाइए। यह देखिए घन यही है, इसका डिफिनेशन लिख लीजिए। इसका डिफिनेशन क्या है, परिभाषा। इसका परिभाषा लिख लीजिए कि वैसा घनाभ जिसकी सभी भुजा बराबर हो। देखिए घनाभ मैं जब पढ़ाया था तो इसमें जितना भुजा है बराबर नहीं होता था। जैसे देखिए यह लंबाई, ये चौड़ाई और यह ऊंचाई, मतलब जिसका भुजा वेरिएबल होता था, अलग अलग होता था, जिस भुजा का वैल्यू मान वेरिएबल होता था वह घनाभ हो गया। लेकिन घन में क्या होता है कि जिसका सभी भुजा, मतलब ऐसा घनाभ जिसकी सभी भुजा समान होता है, बराबर होता है, उसको घन कहते हैं। और इसका सभी सतह वर्गाकार होता है। अब बस थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है, जब इसका देखिए सभी भुजा बराबर, जैसे यह भी बराबर, यह भी बराबर, यह भी भुजा, यह सब साइड है भुजा है, तो जब यह बराबर हो गया, यह भी बराबर, यह भी बराबर, यह भी बराबर, तो देखिए वर्ग का सभी भुजा बराबर होता है, तो यह जो सतह हुआ वो वर्गाकार हो गया, वर्गाकार हो गया। यह भी वर्गाकार, यह भी वर्गाकार, यानी इसका 6 सतह वर्गाकार हो गया, वर्ग के आकार का हो गया। तो इसका आयतन लिखिए, घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब। भुजा क्यूब, जैसे देखिए आयतन क्या होता है कि आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, यानी किसी के क्षेत्रफल में जब मैं उसके ऊंचाई से गुना कर देता हूं तो आयतन निकल जाता है, वॉल्यूम। तो इसका देखिए, मान लीजिए कि आधार का क्षेत्रफल निकालना है, तो यह भुजा हो गया, यह भुजा हो गया और यह भुजा हो गया, मतलब यह और यह, इसका सब तो बराबर है। तो नीचे वाला मान लीजिए कि जैसे यह आधार होगा, नीचे वाला, नीचे का आधार बोला जाता है बेस को, तो इसका एरिया निकालना है, तो इतना गुने इतना करेंगे। तो मान लीजिए मैं मान लेता हूँ कि यह भुजा ए है, इसकी लेंथ, इसका लंबाई जो है साइड का ए है। तो ये आधार का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो इसका जितना भुजा यह है, लंबाई चौड़ाई उतना भी लंबाई है, इसका सभी बराबर है भुजा। तो जैसे ए मान लिया हूँ साइड को, तो इतना गुने इतना करूँगा, तो ए गुने ए, चलिए आधार का क्षेत्रफल हो गया। और देखिए फिर ऊंचाई से गुना करूँगा, जब आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना करता हूँ तो क्या होता है, आयतन निकलता है। तो ऊंचाई भी तो मेरा क्या, सभी साइड इसका तो क्या है, भुजा बराबर है, तो जितना यह है उतना ही यह भी हुआ। तो कहने का मतलब कि इसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी क्या है, समान है, इक्वल है, बराबर है। तो आयतन निकालने के लिए मैं क्या करेंगे, भुजा गुने भुजा, जैसे भुजा मैंने ए मान लिया हूँ तो क्या करेंगे, ए गुने ए, मतलब भुजा गुने भुजा गुने भुजा। तो ए क्यों हो गया कि नहीं, मतलब भुजा क्यों हो गया कि नहीं, यानी घन का जितना भुजा का लंबाई होगा उसका आयतन निकालने के लिए भुजा गुने भुजा गुने भुजा, भुजा का लंबाई जैसे ए है तो ए गुने ए, तो ए क्यों हो गया। मैं क्या लिखा हूँ, भुजा क्यों, जैसे भुजा ए माना गया है तो ए क्यों हो जाएगा, यानी भुजा का वैल्यू जितना है उसका क्यू कर देंगे, घन कर देंगे, आयतन निकल जाएगा। अब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, मैं क्या बोला हूं कि देखिए इसका सभी पृष्ठ, सभी सतह बराबर होता है। और कितना सतह इसमें होता है, 6। तो एक सतह का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, केवल इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इतना गुने इतना, लंबाई गुने चौड़ाई, इसका लंबाई भी जितना है उतना ही चौड़ाई है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है, भुजा स्क्वायर। यह सतह वर्गाकार ही है, इसका सभी सतह वर्गाकार है, तो भुजा स्क्वायर
भुजा जैसे मैं ए मान लिया हूं तो ए स्क्वायर, अभी भुजा ही समझिए, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, तो एक सतह का क्षेत्रफल निकल गया। और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है कि संपूर्ण यानी पूरा पृष्ठ, इसका सभी पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो जब एक पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है और 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, चुपचाप धीरे से 6 से गुना कर दीजिएगा, 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया। मतलब कहने का मतलब कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का मेथड होता है कि 6 गुने भुजा स्क्वायर। अब बताइए, अब रटना पड़ेगा आप लोगों को, कभी भी मेथड भूल गए तुरंत आप लोग का माइंड में सेट कीजिएगा कि हाँ घन का फिगर कैसा होता है, क्या पूछ रहा है, तुरंत आप लोग मेथड को एराइज कर दीजिएगा। तो 6 गुने भुजा स्क्वायर। अब विकर्ण का लिख लीजिए, घन का विकर्ण बराबर, घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, भुजा √3। ध्यान रखिएगा, वर्ग का इसको भी याद नहीं करना पड़ेगा, मैं समझा दूंगा। जैसे वर्ग का मैंने बताया था, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भुजा √2। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। घन के विकर्ण और वर्ग के, एक स्क्वायर के विकर्ण में डायगोनल में गलती मिस्टेक हो जाता है निकालने के लिए। तो ध्यान रखिएगा कि घन का विकर्ण भुजा √3 और वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भुजा √2। चलिए यहां ध्यान रखिएगा। अब मैं क्वेश्चन के साथ प्रत्येक कंसेप्ट को बताते जाऊंगा। आगे लिखिए 1 नंबर क्वेश्चन। चलिए आ जाइए 1 नंबर क्वेश्चन देखिए। किसी घन के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल 486 वर्ग सीएम है तो उसका आयतन क्या होगा। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल में क्या बताया था कि भुजा स्क्वायर, जैसे भुजा को मैं ए मान लेता हूं, माना कि भुजा बराबर ए, तो 6a स्क्वायर, और संपूर्ण क्षेत्रफल के बराबर संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल कितना दिया है, इतना, तो a स्क्वायर बराबर, या 6 गुना में है तो इधर जाएगा तो कहाँ आएगा, भाग में आएगा, यानी यहाँ आएगा। अब 8 6 48 और एक 6 एकम 6, तो a स्क्वायर बराबर इतना, तो a बराबर, यानी यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इसको रूट में डाल देंगे, तो 81 का रूट कितना होता है, 81 का वर्गमूल कितना होता है, स्क्वायर रूट 9, या रूट से निकल जाएगा, बाहर आ जाएगा। इसका मतलब कि a बराबर क्या आ गया, 9, यानी भुजा का वैल्यू, भुजा का मान 9 आ गया। तो क्या पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है। तो घन का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम, आयतन बराबर भुजा क्यूब, यानी इसका क्यूब कर देंगे, तो 9 का क्यूब कितना हो गया, 729। चलिए आगे। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है कि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6 सीएम है तो उसका आयतन क्या होगा। तो भुजा बराबर क्या होता है, विकर्ण बराबर, घन का विकर्ण बराबर भुजा √3। तो विकर्ण कितना है, 6, तो विकर्ण के स्थान पर विकर्ण को रख दिए, और भुजा को मैं a मान लिया हूं √3। तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 6 और गुना a के साथ गुना में है √3, तो देखिए भाग में चल जाएगा, बराबर के दूसरे साइड जाएगा। तो इधर से देखिए, यहाँ से देखिए, a बराबर 6 और गुना में √3 है तो भागा में आ जाएगा, और ऊपर नीचे इसमें √3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2√3। इसमें ऊपर नीचे √3 से गुना कर देंगे तो नीचे 3 हो जाएगा, तो 3 से 6 कट जाएगा, 3 दूना 6, और √3 बढ़ जाएगा, यानी 2√3 ऊपर बढ़ जाएगा,
तो एक ए बराबर आ गया, ए क्या मैं माना हूँ भुजा, तो जो भुजा का लंबाई मुझे मिल गया और घन का क्या पूछा गया आयतन, तो आयतन बराबर क्या होता है आयतन बराबर भुजा रूट भुजा क्यू, यानी भुजा का घन कर देंगे तो 2 का घन कितना हो गया 8 और 3 का कितना होगा 3 √3, यानी टोटल कितना हो गया 24 √3। इतना सेमी क्यू, आयतन जब भी लिखिएगा तो घन सेमी में दिया है तो घन सेंटीमीटर, मीटर में दिया है तो घन मीटर, और नहीं तो सेंटीमीटर क्यू मीटर क्यू। स्क्वायर क्षेत्रफल दिया हो स्क्वायर तो उसको मीटर स्क्वायर में लिखेंगे, वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। आयतन रहेगा तो क्यू सेंटीमीटर क्यू मीटर क्यू या घन सेंटीमीटर या घन मीटर। चलिए आगे, तीन नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 4 घन को किसी पंक्ति में सटा कर रखा जाता है, मतलब किसी एक ही पंक्ति में सटा कर रखा जाता है, तो इस प्रकार बने घनाभ के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल ज्ञात करें। जैसे देखिए क्वेश्चन समझिए क्या बोल रहा है, जैसे यह एक घन हो गया, इसी तरह 4 घन सटा कर एक ही पंक्ति में रखा गया है। प्रत्येक का भुजा 5 सेंटीमीटर है, इसका भी इसका भी इसका भी। तो कहने का मतलब देखिए जैसे यह घन है तो इसी प्रकार का 4 घन जिसकी भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है सटा कर रख दिए, एक पर एक सटा करके इस तरह रख दिए, तो एक घनाभ बन जाएगा, घनाभ का रूप ले लेगा। मतलब घनाभ में क्या होता है, घनाभ का रूप इसलिए ले लेगा क्योंकि अब देखिए इसका लंबाई बढ़ जाएगा। मान लीजिए घनाभ का देखिए लंबाई अधिक है ना चौड़ाई से और ऊंचाई से, तो जब मैं 4 घन को जिस तरीका से रखा हूँ रख दूंगा तो इसका लंबाई क्या होगा, घनाभ का, यह घनाभ का रूप हुआ तो लंबाई अधिक हो गया, यानी 5 चौका 5 5 5 5 20 सेंटीमीटर का लंबाई हो गया। देखिए लंबाई 20 सेंटीमीटर का हो गया, लेकिन यह जो चौड़ाई हुआ वो तो उतना ही रहेगा 5 सेंटीमीटर ही, ऊंचाई जो रहेगा वह भी 5 सेंटीमीटर रहेगा, यानी यह घनाभ बन जाएगा। तो घनाभ का लंबाई कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर ही रहेगा, और हाइट ऊंचाई 5 सेंटीमीटर ही रहेगा। यह जो घनाभ बन जाएगा उस घनाभ का लंबाई हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर ही रहेगा और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो क्या बोला है कि घनाभ के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल, तो घनाभ के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं क्या बताया हूं 2 × LB + BH + HL। इसको मिटा सकता हूं, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 × LB + HL + BH, LB + BH + HL 2, LB मतलब लंबाई गुने चौड़ाई, तो 20 × 25 100, HL मतलब ऊंचाई गुने लंबाई, फिर 20 × 25 100, और BH मतलब चौड़ाई गुने ऊंचाई, 5 में 5 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 25, यानी 2 × 100 100 200 और 25, 100 + 25 कितना हो गया 225, तो 2 गुने 225 कितना हो गया 450। तो क्षेत्रफल है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आंसर हो गया।
आगे चलिए। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। किसी कमरे की ऊंचाई 8 मीटर है और उसका फर्श वर्गाकार है। कमरा मतलब रूम। यदि उसके चारों दीवारों पर 5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से कागज लगाने का कुल खर्च 960 रुपया हो तो बताए कि उस कमरे का आयतन क्या है। क्वेश्चन क्या है, जैसे देखिए मान लिया कमरा हो गया, तो कमरा का मतलब क्या होता है, रूम। बंद होता है, जैसे बक्सा होता है, तो यह खुला हुआ है, ऊपर से खुला है, लेकिन ऊपर तो सेलिंग रहता है, मतलब समझिए कि यह बंद है। सेलिंग होता है ना ऊपर में, नीचे फर्श होता है और चारों साइड में दीवार होता है कमरा का, रूम का, यानी रूम एक बंद होता है। समझिए कि एक इसको अगर बंद कर दें तो एक रूम का रूप कमरा का रूप हो जाएगा। तो बोल रहा है कि चारों दीवारों पर 5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से कागज लगाने का कुल खर्च इतना रुपया है। चारों दीवारों मतलब देखिए नीचे का फर्श हो गया, तो इसको छोड़ के यह दीवार हुआ, यह और यह चारों साइड का दीवार हुआ। इसके केवल दीवार पर इस पर और इस पर और इस पर, मतलब रूम के कमरा का जो चारों साइड में 4 दीवार होता है उस पर केवल 5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से कागज लगाने का कुल खर्च 960 रुपया है। अब देखिए, तो दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है, दीवार का जितना क्षेत्रफल होगा, जितना वर्ग मीटर होगा, प्रति वर्ग मीटर में 5 रुपया खर्च हो रहा है कागज लगाने में और कुल खर्च 960 रुपया हो रहा है। तो दीवार का, चारों दीवारों का क्षेत्रफल में लिखवाया था कि चारों दीवार का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2 × L + B × H। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल इतना हो गया। और चारों दीवारों के क्षेत्रफल के बराबर देखिए, चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे होगा, जब 1 वर्ग मीटर कह रहा है कि 5 रुपया प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 वर्ग मीटर में दीवार के चारों दीवारों पर जो कागज बिछाया जा रहा है उसके प्रति वर्ग मीटर, प्रति का मतलब क्या होता है 1, यानी प्रत्येक 5 रुपया प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 वर्ग मीटर में कागज लगाने में 5 रुपया का खर्च हो रहा है। 1 वर्ग मीटर में, दीवार के 1 वर्ग मीटर एरिया में कागज लगाने में 5 रुपये का खर्च हो रहा है। ठीक, तो कुल खर्च इतना रुपया हुआ है। तो कुल इतना रुपया में 5 से विभाजित कर दूंगा, मानी इतना को 5 से विभाजित कर दूंगा, तो पूरा चारों दीवारों का एरिया कितना वर्ग मीटर है निकल जाएगा। मतलब 1 वर्ग मीटर में 5 रुपया खर्च हो रहा है कागज लगाने में और कुल खर्च इतना हुआ है। तो इतना में मैं 5 से भाग दे दूंगा तो कितना वर्ग मीटर चारों दीवारों का क्षेत्रफल है वह निकल के आ जाएगा। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर चारों दीवारों का क्षेत्रफल, 5 से इसको विभाजित कर दिया हूँ, तो 5 × 5 4 तो 46, 9 × 5 45 और 2, यानी 2 निकल जाएगा तो 20, 1 निकल जाएगा तो 10 × 5 × 10 192। ऊंचाई दिया है मेरे पास देखिए 8 मीटर, ऊंचाई के स्थान पर मैं 8 रख दूंगा। अब देखिए 8 × 16 × L + B बराबर 192। 16 से यह विभाजित हो जाएगा, देखिए 16 × 16 3 निकल जाएगा तो 3 × 2 32, 16 × 2 = 32, 12 हो जाएगा, यानी L + B 12 हो गया। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस सोचिएगा, बोल रहा है कि किसी कमरे की ऊंचाई इतना मीटर है और उसका फर्श वर्गाकार है, यानी जो नीचे का फर्श है वह वर्ग का आकार है। तो वर्ग का सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो उसका लंबाई जितना होगा उतना ही चौड़ाई होगा। कमरा का चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 × लंबाई + चौड़ाई × ऊंचाई। तो ऊंचाई तो हाइट हो गया है, रूम का फर्श से सेलिंग का जो दूरी होता है वो हाइट हो गया। लेकिन यह क्या होगा, लंबाई
प्लस चौड़ाई, तो लंबाई नीचे का ही होता है फर्श का। जैसे देखिए यह नीचे का मैं क्या बोला था कि यह रूम का फर्श हो गया नीचे का, तो यह चौड़ाई हो गया, यह लंबाई हो गया। लेकिन उसका जो फर्श है वो वर्गाकार है, वर्ग के आकार का है, तो उसका लंबाई भी बराबर होगा और चौड़ाई भी बराबर होगा। तो यहाँ देखिए L प्लस L, मैं दोनों को, इसको भी L लिख सकता हूँ, क्योंकि जब दोनों बराबर है L प्लस B, तो B को L लिखे या L को B लिखे, तो टोटल मेरा L प्लस L कितना हो गया 2L बराबर 12। तो ये 2 से कट गया 6, यानी केवल L बराबर 6, यानी वर्ग का जो फर्श वर्गाकार है उसका भुजा क्या आ गया 6 निकल के आ गया। ऊंचाई मेरे पास दिया हुआ है, ऊंचाई मेरे पास दिया हुआ है 8 मीटर। अब उस कमरा का आयतन निकाल सकते हैं। किसी चीज़ का आयतन निकालने के लिए मैं क्या बताया हूँ कि आधार का क्षेत्रफल, तो आधार तो वर्गाकार है जिसका भुजा 6 मीटर आ गया, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे, नीचे फर्श का एरिया आ गया और उसमें ऊंचाई से गुना कर देंगे तो पूरा रूम का कमरा का आयतन आ गया। और कमरा का ऊंचाई कितना है 8 मीटर, तो 8 से इसमें गुना कर देंगे, यानी पूरा कमरा का आयतन लिखिएगा आप लोग कि कमरा का आयतन बराबर रूम का आयतन बराबर इतना, यानी आधार का क्षेत्रफल। तो आधार मेरा कितना है, आधार का भुजा 6 मीटर और आधार वर्गाकार है, तो आधार का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर है, और आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर देंगे, आयतन निकल गया। तो 36 गुने 8, 8 छक 48, 8 छक 48 के 8, हाथ में 4 और 8 में 3 से करेंगे 24 4 28, इतना मीटर क्यूब, आयतन मीटर क्यूब में होगा। चलिए दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, चलिए दिख रहा है। तो घन आप लोग किसी भी क्वेश्चन को लगभग घन का जितना कंसेप्ट होता है मैं बता दिया हूँ, किसी बुक को निकालिएगा, घन से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बनाइएगा। चलिए तो आगे अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेलन। चलिए तो बाय, अब अगले वीडियो में मिलते हैं।